जो जो यहाँ पे लोग हैं, जितने यहाँ पे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ पे बैठे हैं, जो फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकते हैं, मेरे प्लेटफार्म 24 घंटे के लिए खुले हैं। मेरा फार्म हाउस है, जो जगह चाहिए मैं कैंप देता हूँ, जहाँ पे बैठ जाएं, एक कमेटी बने, हम लोग मिल के उनके लिए राशन यहाँ से करें और मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। जो मेरे साथ खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह कोई भी नहीं खड़ा, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इस्तात दी है, मैं अपनी जेब से भी बड़ा कुछ करूँगा। फिल फॉर 10 करोड़ रुपया आज की डेट में अनाउंस कर रहा हूँ, जब मैं फिल फॉर पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। चौधरी नईम एजाज की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सहाल पब्लिक सेक्रेटेरिएट रावलपिंडी में खुसूसी इजलास का इनेकाद। इजलास में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सहाल पब्लिक सेक्रेटेरिएट को मरकजी फ़लस्तीनी इमदादी कैंप में तब्दील कर दिया गया। चौधरी नईम एजाज का कहना है फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे, फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी फ़ंड कायम करके उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। फलस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज उठानी होगी। गजा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे और खास तौर पर लाहौर शहर में। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन के हक में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान। जमात इस्लामी ने अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। गजा में ईद के रोज भी इसराइल ने बमबारी की। गजा का पानी बंद है, रोजे महशर इसका जवाब देना होगा। आलमी हुकूक का नाम निहाद चैंपियन अमरीका ही इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। तफरी और झगड़े से बाहर निकलकर गजा के लिए निकलना होगा। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबरा तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान की चकवाल आमद। अहलियान चकवाल और अहबाब सिलसिला की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलदस्ते पेश किए और हार भी पहनाए। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने गाड़ी से उतरकर आने वाले अहबाब से मुसाफा किया, लोगों का खुशी का इजहार। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने खिताब में कहा, ज़ात बरादरियों की तकसीम दुनिया के लिए है, अल्लाह के नज़दीक वो महबूब और मोहतरम है जो तकवा के लिहाज से बेहतर है। हमारी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि अपने वक्त को बसर करें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे आइदाल अल्लाह और उसके हबीब के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अपना खून देने और दीन इस्लाम की दावत और हक को सींचने के लिए आए। हमारी जिम्मेदारी है कि इस कौम को सदा पर उठाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। इनके बानी से लेकर नीचे तक हर कोई करप्शन में मुलविस रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लफ्जी हमले। सियालकोट में तकरीब से खिताब में बोले, तहरीक इंसाफ के ऐसे ऐसे लीडर सामने आए हैं जिन्हें उनके घर वाले भी वोट नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई टुकड़े हो चुके हैं। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। बिजली सस्ती होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर आज़म ने एक साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरियम नवाज दिन रात मेहनत करके पंजाब को 4 चांद लगा रही हैं। IMF ने भी पाकिस्तान की तरक्की को तस्लीम किया। लोग कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। ये मामूली बात नहीं थी। पाक फौज का इदारा जनरल सैयद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनका भरपूर इसमें किरदार है। दुश्मन इंतजार में था कि कब मुल्क डिफॉल्ट करे। कुछ अनासिर ने सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगा दिया। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में तकरीब में गुफ्तगू। बोले, माजी में IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खत लिखे गए। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करके वादा पूरा किया। हुकूमत संभाली तो मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। मुल्क की मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का भरपूर किरदार है। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, नून लीग का हर दौर तरक्की और खिदमत से इबारत है। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहद होना होगा। KP में करप्शन उरूज पर है।
पेशावर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब, बोले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वजीर आजम ने अवाम से बिजली सस्ती और महंगाई में कमी का वादा पूरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफा दिया है वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये ऐसा काम था कि जिस वक्त मुल्क जो है वो IMF के प्रोग्राम में है, आवाम को रिलीफ देना है। ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करके छोटी ईद पर अवाम को बड़ा तोहफा दिया। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ दिया गया, जो किसी कारनामे से कम नहीं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बिजली की कीमतों में कमी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं, वज़ीर आज़म और उनकी टीम अवाम की बेहतरी के लिए कोशां है। पेशावर से गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी का अमल जारी। तोरखम सरहद के रास्ते अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल 876 महाजरीन को वतन वापस भिजवा दिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिनों में मजमूई तौर पर तोरखम के रास्ते 1355 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भिजवाया गया। तरबेला झील में फंसे 130 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर हमजा अब्बास के मुताबिक झील में बनी दलदल में फंसी कश्ती में 70 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन गुंजाइश से ज्यादा लोग कश्ती में सवार थे। जिला इंतजामिया ने कश्ती मालिकान और मल्लाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोरंगी में लगने वाली आग के मकाम से लिए गए पानी के नमूनों की कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में मुख्तलिफ केमिकल्स की जायद मिकदार पाई गई। कोरंगी के इलाके में 8 रोज कबल बोरिंग के दौरान गड्ढे में आग लग गई थी, जो ताहाल नहीं बुझ सकी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामों को हवा में उड़ा दिया, मनमाने रेट पर फरोख्त शुरू कर दी। लाहौर में सरकारी निर्ख में 184 रुपए की नुमाया कमी के बावजूद दुकानदार अपनी हठधर्मी पर कायम। लाहौर में 790 और फैसलाबाद में 850, इस्लामाबाद में 890 रुपए में फरोख्त जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी। कराची में दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद। दर्जे हरारत 39 डिग्री को छूने का इम्कान। अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में भी धूप की हिद्दत बढ़ गई। मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में पारा 36 डिग्री को छूने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ट्रंप हुकूमत नामंजूर। अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप टैरिफ, तारकीन वतन और कई पॉलिसियों की वापसी का मुतालिबा। अमेरिकी रियासत मिशिगन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। डेमोक्रेटिक कारकुनों की इमिग्रेशन पॉलिसियों, स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझानात और हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। विफाकी मुलाजमीन की बरतरफियों, सोशल सिक्योरिटी कवानीन में तब्दीली पर एतराज़ात। अमेरिका ने जनूबी सूडान से ताल्लुक रखने वाले पासपोर्ट होल्डर्स के अमेरिकी वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय फजाइया का खित्ते की ताकतवर एयरफोर्स बनने का ख्वाब चकनाचूर। मोदी सरकार की करप्शन और जाती फवायद ने भारतीय फजाइया को नाअहली की नजर कर दिया। भारतीय फजाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशावराना कारकर्दगी का शिकार। गुज़श्ता 1 साल के दौरान भारतीय फजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार। तमाम हादसात में मुश्तरका अंसर तकनीकी खराबी रहा। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर को जवाब।
कहा अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियां दे।